दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है कि फ्रंट व्हील ब्रेक के ब्रेक फ्लूइड को हमें कब रिफ़िल करना चाहिए और हमें कौन सा ब्रेक फ्लूइड यूज करना चाहिए। दोस्तों, राइडर को हमेशा इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसकी बाइक की ब्रेकिंग कंडीशन कैसी है। यदि आप बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की उचित देखभाल करेंगे तो यह कभी ना कभी आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, FCX का ब्रेकिंग सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेशर सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेक फ्लूइड को कब रिफ़िल करना है, और इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि इसका जो मैकेनिज़्म है, इसमें आपने चेक करना है कि कोई लीकेज वगैरह ब्रेक फ्लूइड की हो तो नहीं रही है। तो आपने ये भी चेक करना है कि इसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, और साथ में ये जो डिस्क है यहाँ पर कीचड़ या मिट्टी वगैरह नहीं लगी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये ब्रेकिंग सिस्टम जो आपका है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रेक फ्लूइड को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। यदि वो कम हो जाता है तो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है जो फेल हो सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, हैंडल बार के राइट साइड में, यानी कि राइट साइड हैंडल बार की तरफ में एक लोहे की ये डिब्बी आपको दिखाई देती होगी। इसी में हमारा फ्रंट ब्रेक फ्लूइड है जो रिजर्व रहता है। तो इसको देखने के लिए, इसके तेल की मात्रा को देखने के लिए फ्लूइड को एक साइड गिलास लगा है। इस गिलास के द्वारा हमें यहाँ दिखाई देता रहता है कि इसमें फ्लूइड की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेंटर में एक निशान दे रखा है। ये देखिए दोस्तों, गिलास के बीच में ये देखिए यहाँ पर एक निशान है। यदि फ्लूइड की मात्रा कम होके इस निशान तक रह जाती है, तब आपने क्या करना है कि इसमें ब्रेक फ्लूइड को मेंटेन करना है, यानी कि इसमें रिफ़िल करना है। तो रिफ़िल करने के लिए आपको मैं प्रक्रिया बता देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कौन सा इसमें ऑयल डलता है, यानी ब्रेक फ्लूइड डलता है। तो दोस्तों, इसमें डलता है ब्रेक फ्लूइड DOT4, यानी कि जो उसका जो ग्रेड है वो है DOT4। तो इसमें आपने इसी ग्रेड का ही जो ब्रेक फ्लूइड यूज करना है, किसी और टाइप का ब्रेक फ्लूइड इसमें ना डालें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ब्रेक फ्लूइड लेवल पर राइडर को हमेशा नज़र रखनी चाहिए, और कम होते ही आप इसे तुरंत रिफ़िल करें या किसी मैकेनिक से भी करवा सकते हैं। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि दोस्तों, सबसे पहले एक सूती कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इसकी धूल मिट्टी को अच्छी तरह से पोंछ दें। इस पर धूल मिट्टी नहीं लगी हुई होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि ये जो 2 पेच आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर से आप खोल लें। तो इस टाइप से आप इसको खोल लें। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके लिए आपको मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस टाइप से ये आसानी से खुल जाता है। ये खुल गया है। तो इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि इसमें जो रबर की सील दी गई है ऊपर के कैप में, ये कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। और आपको तेल का लेवल दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें इस मात्रा से ज़्यादा आप रिफ़िल ना करें। इसमें इतनी ही रिफ़िलिंग करें जितनी आपको दिखाई दे रही है। अभी जो इसका जो लेवल है वो फुल में है, यानी मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा आपने इसमें रिफ़िल नहीं करना है। इससे कम जैसे ही हो जाता है तो इतनी मात्रा में आप रिफ़िल कर लें। तो इसका एक आसानी से तरीका बता देता हूँ मैं। ये जो आपको साइड ग्लास दिखाई दे रहा है, इसके टॉप तक आपने रिफ़िल करना है, यहाँ तक। इससे ज़्यादा नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा का पूरा
ब्रेक फ्लूइड से भर दो। तो यहाँ तक ही आपने रिफ़िल करना है। और रिफ़िल करने के बाद में क्या है कि आप कैप को इस तरह से वापस लगा दें जिस तरह से आपने इसको निकाली है। तो पेचकस की सहायता से इसको वापस टाइट कर दें। तो इस प्रकार दोस्तों आप ब्रेक फ्लूइड को आप आसानी से घर पर रिफ़िल कर सकते हो। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आपने जो ब्रेक फ्लूइड यूज करना है वो है DOT4, इसके अलावा और कोई ब्रेक फ्लूइड इसमें ना डालें। दोस्तों, यह मेरा मानना है कि यदि किसी काम को आप श्रेष्ठ करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, तो उस काम को आप स्वयं करें, यानी खुद करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के साथ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।